है ना, कि तुम्हें इंस्टाग्राम पे तुम्हारा नाम मिल गया। आई स्वेयर सही है, लोगों को इजीली मिल जाता है। अरे बहुत इजीली। मैंने गूगल पे सर्च किया, अभी से मैंने MANL लिखा था, उसने अपने उठा लिया। ओह क्रेजी। मैंने कहा यार ये तो सही है, मतलब कि कितना मेरा नाम देखो कितना अनकॉमन है, निखिल शर्मा। हाँ, मतलब कि बंदे को लगता है 10 करोड़ लोगों का होंगे कम से कम। आई नो, ये चीज़ तो उन्होंने मेहनत की है नाम रखने में। एंड आई थिंक इट्स वेरी मीनिंगफुल ऑल्सो, क्योंकि गाने नाम का एक बहुत अच्छा मीनिंग है कि हर चीज बहुत मन से करना, लीन Yes. होके करना, मगन होके करना, जो कि मेरे को डिफाइन भी करता है एक्चुअली। यस, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, सॉरी मैं बीच में फिर दोबारा रोक रहा हूँ, कि म्यूजिक और कॉमर्स का क्या कॉम्बिनेशन है, मुझे आज तक नहीं समझ आया। म्यूजिक जैसे इंजीनियर्स और म्यूजिशियंस का मुझे आज तक नहीं कॉम्बिनेशन, और जितने मैं म्यूजिशियन से मिला हूं ना वो सब इंजीनियर्स हैं। ट्रू, है ना। आई डोंट थिंक देयर इज एनी कनेक्शन। वो बस एक स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होती है 12th में, तो होता है कि चलो अब कर लेते हैं, है ना। इंजीनियरिंग मैथ्स बस की नहीं थी तो कॉमर्स ले ली, हालांकि कॉमर्स में भी थी मैथ्स, बट ऐसे होता था ना कि चलो फिजिक्स और मैथ्स उन चीजों के कॉम्बिनेशन से बच गए। सही तो बात है। जब ये सब हो रहा था तो एक्चुअली हर बंदे के ना एक एक्साइटमेंट होती है, तो मैं जानना चाहता था उस लिरिक्स राइटर की क्या चेहरे पर आ रहा था, कि उसको क्या लग रहा था, कि मजा आ रहा था उसको कि किसी ने मेरा गाना। नहीं, बहुत मजा आ रहा है उसका। मैं जिक्र भी करना चाहूंगी, शेरा उसका नाम है, Right. ना वो पंजाब पुलिस में है। एंड उसने मेरे को बहुत फॉलो अप करे कि मिलीन कहाँ तक पहुंचा गाना। हर स्टेज में वो इन्वॉल्व था मेरे साथ, क्योंकि ऑब्वियसली खुशी होती है ना कि पहला गाना है, एंड है ना कि लिखता वो काफी देर से था, शायरीज एंड एवरीथिंग, पूरी डायरी उसकी भरी हुई थी, है ना, जब वो मेरे को मिला था। अब तो चलान भी नहीं करता होगा ना तुम्हारा। आई विश वाज द सेम डिस्ट्रिक्ट, बट वो हाँ सेम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बट हाँ। ओके क्या पापा, मेरे पास ना प्लान बी है अभी। हाँ, वो ये है कि मैं PCS लड़का ढूंढ लूंगी। Yeah, that's always an option. I don't deny that. कि मैं सिंगर ठीक हूँ और PCS लड़का देख लूंगी, या कोई फिर IMA वाला आर्मी वाला देख लूंगी। है ना, क्या वो देखो दोनों तरीके हम कर सकते हैं। वो तो है, वो तो है, वो ऑप्शन तो है। सही बात है, वो तो फ्यूचर है, वो तो किसी ने नहीं देखा। तो डांस भी लर्न करते हैं इन गानों के लिए। हाँ, इनके लिए कुछ गिद्दा गुद्दा डबल अड्डी मैंने सीखी थी इस गाने के लिए। डबल मुझे लग रहा था जैसे तुम अभी हाथ कर रही थी ना, मुझे लगा तुम अभी ऐसे करो, तुम अभी ऐसे करोगी। ट्रू, इस गाने के लिए मैंने गिद्दा सीखा था थोड़ा बहुत। डांस का है थोड़ा बहुत शौक, लेकिन सीखना पड़ता है प्रॉपर। नहीं, वो आजकल तो हर चीज जरूरी है इस चीज के लिए। हाय मनलीन। हाय निखिल। मैंने नाम ठीक लिया? हाँ। मनलीन। मनलीन तो इसका मतलब है जो अपने में लीन होता है। हाँ, जो मन में लीन, मतलब कि जो हर काम बहुत मन से करे और लीन होके करे, हर काम बहुत इंटरेस्ट से करे हर काम। तो ये नाम किसने सोचा? ये घर वालों ने ही सोचा था। घर में मतलब कि मम्मी पापा या दोनों का ही कलेक्टिव डिसीजन था, और मैं भी उनको पूछती हूँ, मैं बड़ी हुई हूँ तो मुझे अपने नाम बहुत पसंद है अपना, तो मैं अपने घर वालों को पूछती हूँ यार कि आपने कैसे सोचा। दे सेड M से निकला था, तो हमारे पास 3-4 ऑप्शंस थे। मनप्रीत, तो मनप्रीत, मनजोत, जो कॉमनली सॉट आफ्टर पंजाबी नेम्स होते हैं। तो फिर उन्होंने मनलीन सोचा, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि इतना प्यारा नाम उन्होंने मेरा रखा, क्योंकि बहुत यूनिक है। और सोचो कितनी उन्होंने फ्यूचर की सोची, है ना, कि तुम्हें इंस्टाग्राम पे तुम्हारा नाम मिल गया। आई स्वेयर सही है, लोगों को इजीली मिल जाता है। अरे बहुत इजीली। मैंने गूगल पे सर्च किया, अभी से मैंने MANL लिखा था, उसने अपने उठा लिया। ओह क्रेजी। मैंने कहा यार ये तो सही है, मतलब कि कितना मेरा नाम देखो कितना अनकॉमन है, निखिल शर्मा। हाँ, मतलब कि बंदे को लगता है 10 करोड़ लोगों का होंगे कम से कम। आई नो, ये चीज तो उन्होंने मेहनत की है नाम रखने में। एंड आई थिंक इट्स वेरी मीनिंगफुल ऑल्सो, क्योंकि गाने नाम का एक बहुत अच्छा मीनिंग है कि हर चीज बहुत मन से करना, लीन होके करना, मगन होके करना, जो कि मेरे को डिफाइन भी करता है एक्चुअली। यस, और जैसे तुम भी अपनी जो स्ट्रगल चल रही है तुम्हारी, उसमें तुम बिल्कुल उसमें लीन हो अभी तुम, कि है ना कि मेरे को कुछ करना है उसमें। बिल्कुल। तो मनलीन ये मन में कब आया कि मुझे अब सिंगिंग ही करनी है? क्योंकि बिकॉज तुम्हारी बैकग्राउंड कुछ और है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कब हुआ कि मुझे गाने ही गाने हैं? तो आई वॉज इन स्कूल, YPS से मैं पढ़ी हूँ, तो बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ पे पूरा फोकस एक्स्ट्रा करिकुलर पे ज्यादा होता है। नहीं, पढ़ाई पे भी होता है, ऐसे नहीं ऑन कैमरा। हाँ, बिल्कुल, मतलब कि ऐसे नहीं बोल सकते, पढ़ाई पे भी होता है। हाँ, बहुत फोकस एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स वगैरह, लेकिन वो अच्छी चीज है जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बिल्कुल। सो शुरू से ही आई वाज लाइक स्टार्टिंग क्लास 5 स्टेज पे चढ़ जाना, हर छोटी चीज, बी इट थिएटर, बी इट डिबेटिंग, बी इट सिंगिंग, इन तीन चीजों में मैं थी माहिर। तो और वहाँ का ना हर बच्चा
बोलने में तो माहिर होता ही है, वो तुम्हें देख के लग रहा है। बिल्कुल, आई एग्री विद हाँ। दैट। तो स्टेज पे चढ़ जाना, एंड देन आई हैव बीन टू इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में हमेशा जाती रहती थी, एंड क्लासेस बंक करके अपनी क्लासेस म्यूजिक रूम में बैठी रहती थी, बिकॉज टीचर होते थे हमारे संगीता मैम, शी यूज्ड टू बी लाइक कि मनलीन इस क्वायर में करना है, इस इवेंट पे करना है परफॉर्म, तो फिर हम हमेशा म्यूजिक रूम में ही बैठे रहते थे। तो वहाँ से बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि म्यूजिक कैपेबिलिटी में। कौन सी क्लास की बात है ये? क्लास 5 क्लास 6 से स्टार्ट कर दिया था Okay. कॉम्पिटिशन्स में और स्कूल के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, सिंगिंग में भी तब से स्टार्ट किया? सिंगिंग में भी तब से स्टार्ट कर दिया और थिएटर में भी तब से किया। तो घर वालों को कभी लगा नहीं मनलीन की हमने तो पढ़ाई के लिए भेजा, ये क्या कर रही है गाने वाने? ठीक है, वो स्कूल की एक खासियत है जो उसके बहुत अच्छी चीज़ है कि वो हर चीज़ में बच्चे को मौका देता है ना? तो घर वालों को क्या था? घर वालों को कोई कंप्लेंट्स नहीं थी, बिकॉज आई वॉज गुड इन स्टडिंग ऑल्सो। तो मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे आते थे, हमेशा टॉप 2 टॉप 3 क्लास में रहना। अच्छा। तो उनको कोई कंप्लेंट्स नहीं थी, बिकॉज दे वर हैप्पी कि यार पढ़ाई कर रही है ना, तो वो सही है, साथ साथ में म्यूजिक चल रहा है, साथ साथ नंबर आ रहे हैं, तो सही है। तो आई थिंक दैट वे आई वाज अ स्टूडियस किड, तो उस वे में कोई दिक्कत नहीं हुई कि बैलेंस आउट करने में दोनों चीजों वो तो तुम अभी तक उसी चीज में हो ना, पढ़ाकू तो तुम शुरू से ही हो। हाँ, पढ़ाकू तो शुरू से ही थी। हाँ। तो फिर उसके बाद जब घर वालों ने बोला कि ठीक है तुम्हारी चल रही है, तो उनको लगा नहीं कि ये सीरियस भी हो सकती है कभी? उनको लगा, उनको ऑब्वियसली दे यूज्ड टू अप्रिशिएट। कोई भी रिश्तेदार आते थे घर में तो मेरी मम्मी कहने लग जाती सिल्वी गाना सुना, चला जा। मतलब वो बहुत वियर्ड चीज होती थी उस टाइम। ऐसे लगता था क्यों हर चीज पे क्यों बोले जा रहे हैं कि गाना सुना गाना सुना। तो लेकिन उनको ये चीज थी कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना, हर सिचुएशन में बंदा की कहीं भी किसी भी ऑडियंस के आगे बंदा गा सकते है ना। तो उनको अच्छा तो लगता था कि माई डॉटर इज टैलेंटेड एंड यू नो शी इज एबल टू सिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे ख्याल से उनको रियलाइज हो गया था उस टाइम पे कि नेचुरल एक कैपेबिलिटी टुवर्ड्स सिंगिंग है। तो ठीक है, उसके तब तो ये कब तक की बात है? ये वाईपीएस में तुम रहे? वाईपीएस में मैं 10th तक थी। उसके बाद आई स्विच्ड फ्रॉम आईसीएसई टू सीबीएसई, आई वेंट टू डीपीएस चंडीगढ़। डीपीएस चंडीगढ़। तो सिंगिंग वहाँ पे भी कंटिन्यू रही? हाँ, वहाँ पे भी इवेंट्स चलते रहते थे। वहाँ पे आई बिकेम द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल जस्ट बिकॉज आई वाज सो मच इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर। ओके। एंड इनफैक्ट जब अनाउंसमेंट हुई थी हेड गर्ल, उनके लिए तो वरदान ही हो गया होगा ना, मनलीन आ गई वाईपीएस से, है ना? मतलब कि पता नहीं कौन आ गया होगा ना। वो होता नहीं कैसे पू को मुड़ के पीछे नहीं देखा ना, वही वाला हिसाब होगा तुम्हारा भी, कह सकते हैं। क्योंकि वाईपीएस के बच्चे अलग ही नजर आते हैं। वो तो है। हाँ, तो पूरे डीपीएस में पता लग जाता होगा कि ये भाई वाईपीएस से आई है। आई नो। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ सिंगिंग का? वहाँ पे हुआ कि जो भी इवेंट्स होते थे, कल्चरल इवेंट्स होते थे, वहाँ पे पार्टिसिपेट करना, एंकरिंग करनी, यू नो सिंगिंग में पार्टिसिपेट करना, थिएटर में करना, तो वो सब देख के 11th में बहुत किया। तो 12th में जब इंटरव्यू हुई तो मैंने अपना सारा बता दिया, अपनी डिस्कोग्राफी पूरी, कि मैंने ना ये इवेंट में किया, ये किया, पूरी अपनी अचीवमेंट्स बता दी प्रिंसिपल को कि दैट इज व्हाई यू शुड सिलेक्ट मी एज द हेड गर्ल। एंड कितने वहाँ पे ऐसी लड़कियां थी जो बहुत देर से थी स्कूल में, लाइक 10 years, एंड दे वर लाइक डिजर्विंग, बट उन्होंने सिर्फ अचीवमेंट्स को देख के कि जो पास्ट ईयर में किया है उसके बेसिस पे उन्होंने चूज किया था। तो तुम्हें चूज किया उन्होंने? हाँ, इनफैक्ट आई वाज इन द म्यूजिक रूम ओनली जब अनाउंसमेंट आई थी स्पीकर पे स्कूल के कि काउंसिल जब डिसाइड होता है कि कौन है, तो तब बड़ा ही मतलब ऐसे सरप्राइज और था कि वाओ कि दे हैव रिकॉग्नाइज्ड माय अचीवमेंट्स एंड तो तुम्हें बैच मिला था फिर? हाँ, वो फिर पूरा बैच, फिर पूरी सेरेमनी हुई थी, फिर माय पेरेंट्स सेरेमनी भी हुई थी? हाँ, इसकी सेरेमनी होती है पूरी काउंसिल इलेक्ट होने की। अच्छा, फिर वो सैश भी पहनना था? हाँ, सैश, और फिर सब ना ऐसे मेरे को भाव नहीं देते थे, बिकॉज़ मेरी हाइट छोटी थी, तो छोटी सी हेड गर्ल लगती थी मैं, मतलब थोड़ा हेड बॉय लंबा था, मैं छोटी थी, तो ऐसे लोगों को होता था क्या आएगी, क्या करेगी, क्या ना टाइप। तो भी वो हेड बॉय कहाँ है? सॉरी मैं बीच में रुक गया। वो हेड बॉय भी सिंगर था एक्चुअली। अच्छा, ही इज स्टिल देयर, ही इज डूइंग सम अदर थिंग, ही इज नॉट परस्यूइंग म्यूजिक, बट तुम्हारे कांटेक्ट में है? हाँ, वो मेरे कांटेक्ट में है। अभी भी लंबा है? ऑफ कोर्स। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, वैसे मेरा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, फिर अपना कंटिन्यू किया गुड वर्क 12th में भी, 11th के बाद 12th में करा, फिर बोर्ड्स आ गए ऑब्वियसली जो होते हैं ड्रेडफुल। तो बोर्ड्स में फिर ठीक है, आगे थे अच्छे नंबर काफी, 95+। नहीं, वो तो अच्छी चीज है, वो तो आगे थे नंबर, लेकिन वही है कि ड्रीम कॉलेज ऐसे टाइप था, डीयू में जाना है, बट वो नहीं हो पाया था बिकॉज कट ऑफ्स वर टू हाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो लेकिन ठीक है ना कि एक्चुअली किस्मत को कुछ और मंजूर होता है, तभी वो चीज नहीं होती। बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। तो जब यहाँ से पास आउट हुए 95% आए,
तो उस समय क्या दिमाग में चल रहा था कि सिंगिंग करनी है, या पेरेंट्स का कुछ और रोल था कि नहीं कुछ और चूज करो? नहीं, उनको बैचलर्स तो करनी ही थी और था कि जो फील्ड सिलेक्ट करी है 12th में कॉमर्स थी कि उसमें कंटिन्यू करे तो बेटर है ना? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, सॉरी मैं बीच में फिर दोबारा रोक रहा हूँ, कि म्यूजिक और कॉमर्स का क्या कॉम्बिनेशन है, मुझे आज तक नहीं समझ आया। म्यूजिक जैसे इंजीनियर्स और म्यूजिशियंस का मुझे आज तक नहीं कॉम्बिनेशन और जितने मैं म्यूजिशियन से मिला हूं ना वो सब इंजीनियर्स हैं। ट्रू है ना? आई डोंट थिंक देयर इज एनी कनेक्शन। वो बस एक स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होती है 12th में तो होता है कि चलो अब कर लेते हैं, है ना? इंजीनियरिंग मैथ्स बस की नहीं थी तो कॉमर्स ले ली। हालांकि कॉमर्स में भी थी मैथ्स, बट ऐसे होता था कि चलो फिजिक्स और मैथ्स उन चीजों के कॉम्बिनेशन से बच गए। सही बात है। तो कॉमर्स ले लिया। तो उस टाइम पे मेरे को इतना नॉलेज नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि फाइन आर्ट्स और ऐसे म्यूजिक के कोर्सेज भी मैं ऑप्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को था कि टू बिकम अ प्रोफेशनल सिंगर, जो आजकल के सिंगर जो हम देख रहे हैं, कि उसके लिए क्लासिकल ट्रेनिंग और इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है। मतलब यू डोंट नीड टू बी फॉर्मली trained in music to become a singer. Right. If you are a good performer, if you can sing in front of people, then you can make it, right? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो it was only later that I realized कि कितनी ज़्यादा हेल्प करती है अगर आपके पास एक क्लासिकल ट्रेनिंग की नॉलेज हो या एजुकेशन हो या एटलीस्ट रियाज करने की एक टेक्निक हो आपके पास, तो वो बहुत हेल्प करती है गले को खोलने में और आपकी स्टूडियो के एटिकेट्स को भी इम्प्रूव करने में। राइट। तो शुरू से आवाज़ इतनी बुलंद थी मनलीन, या शांत बच्चा था बचपन में? नहीं, नॉटी थी शुरू से, शांत तो कभी भी नहीं थी। लाइक आई वाज ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ माय एनर्जी लेवल्स। ठीक है। तो सारे ही बोलते थे कि भाई चुप भी कर जा, मतलब इतना टॉकेटिव, इतना ऑलवेज अप देयर वाली चाइल्ड थी मैं कि हर एक्टिविटी चलो मेरा नाम तो आना ही आना है टाइप। ठीक है। तो शुरू से ही था। लेकिन वॉइस डेफिनेटली बिल्ड हुई है ओवर द इयर्स। मतलब पहले थोड़ा सहम के, है ना, थोड़ी पतली वॉइस हुआ करती थी, फिर मैच्योर जब हुई वॉइस तो काफी, मतलब मेरी बेस वॉइस काफी इंप्रूव हुई है। और मुझे लगता है कि तुम्हारी आवाज ना बेस है, लड़कियों की आवाज में बेस नहीं होता है, जो सिंगर्स हैं बेसिकली, लेकिन तुम्हारी आवाज गाने में भी बेस आता है और वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत कम लड़कियों की आवाज वैसी बेस वाली होती है। यस, तो वो चीज आई थिंक वही रियाज से और ओवर द इयर्स जो बिल्ड हुई है वॉइस, उस चीज से इम्प्रूव हुआ है वो चीज काफी। राइट। तो जब या फिर यहाँ पे कहाँ एडमिशन ली थी? अपना पीयू में, है ना? पंजाब यूनिवर्सिटी। हाँ जी। तो फिर वहाँ सिंगिंग कंटिन्यू थी उस समय? यस। तो जब बैचलर्स कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जैसे ही मैंने हिट किया कॉलेज तो आई लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। तो पहले मैं फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले पा रही थी म्यूजिक में, बिकॉज खरड़ में रहती थी और पापा बोलते थे कि यार चंडीगढ़ अब तेरे को लेने जाने, और सारी क्वालिटी टीचिंग क्लासेस सारी चंडीगढ़ में। बिल्कुल। तो पहले ही मन में ठान लिया था कि जैसी कार आएगी ना सीखनी, जैसी ड्राइव करनी आएगी कार, वैसी म्यूजिक क्लासेस या कुछ ज्वाइन करनी। मैं बता दूं कि ये कहीं और रहती है, इसने झूठ बोल रहा है कि ये खरड़ में रहती है। हाँ। नहीं, मैं खरड़ ही रहती हूँ। नहीं, हम अच्छा ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा था। चलो छोड़ो। हाँ। तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर कॉलेज में आई जॉइंड अ क्लब कॉल्ड रोट्रैक क्लब चंडीगढ़ हिमालयन। राइट। तो एक सोशल सर्विस क्लब था एंड वहाँ पे हम बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते रहते थे। तो वहाँ पे भी हमारा होता था स्कोप की ओपनिंग एक्ट करना है तो म्यूजिक से स्टार्ट करना है किसी भी शो को, है ना, किसी भी शो को एंकर करना है। तो वो चीजें वहाँ भी कंटिन्यू रही जो एक्टिविटी का स्कोप था। तो वहाँ पे मेट अ पर्सन, ही सेड, उसने मेरे को एक दिन बोला कि मनीन आपकी वॉइस अच्छी है, मैं ना बीट्स बनाता हूँ, बट आई एम अ बेडरूम प्रोड्यूसर। मतलब प्रोफेशनल नहीं था वो बंदा। तो मैंने कहा यार मैं गाती हूँ, तू बीट्स बनाता है, ये तो बड़ी सही बात है कि लेट्स मीट अप एंड लेट्स मेक समथिंग। तो मैं उसके स्टूडियो गई एंड आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। तो हमने मेरा फर्स्ट कवर रिकॉर्ड किया वहाँ पे। फिर हम हर हफ्ते मिलते थे एंड एवरी वीक वी यूज्ड टू रिकॉर्ड समथिंग कि और बहुत बेसिक होता था वो, बस एक पियानो डालता था, एक स्लाइड से ड्रम पैटर्न डाल देता था बीच में, कुछ बहुत हाई फाई नहीं होता था। मतलब बिल्कुल ही वो भी स्टार्ट आउट कर रहा था, मैं भी स्टार्ट आउट कर दी। तो ऐसे होता था, हमें वो भी इतना अच्छा लगती थी चीज कि यार हमने क्या ही बना दिया अपनी आवाज सुन के अच्छा लगता है उस टाइम। हाँ, और अब मैं उन वीडियोस को देखती हूँ ना, फील लाइक यार मैं क्या गाती थी तब और अब क्या गाती हूँ, उसकी नेचुरली इंप्रूव हो जाती है, वैसी होती है। बट वो बंदा मिला, उससे बड़ी स्टार्टिंग बेस बना। और ये कब की बात है? फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज 2017। ओके, 17। तो
फिर उसके बाद डालती गई कवर्स सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। तो सिस्टर ने तो encourage किया। लेकिन घर वालों को लगा नहीं कि ये कहीं और जाने की तैयारी कर रही है? बीच में उनका हुआ नहीं कभी कुछ ऐसा? नहीं, अभी तो उनको अच्छा लग रहा था। अभी तो जैसे मतलब छोटी मोटी चीजें ही थी, कवर ही था, गिटार पकड़ के गा लिया, है ना। अच्छा, तुम कहीं बैठ के गिटार भी बजा लेती हो ना? मैं गिटार बजाती हूँ, नॉट बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं, बट उतना कि मैं जितना चाहिए उतना बजा लेती हो। उतना। तो ये कब लर्न किया? वही जैसे ही मैंने कवर्स वगैरह स्टार्ट करे तो मैंने कहा यार मैं कितनी देर एक बंदे पे डिपेंडेंट रहूंगी फॉर कवर्स, है ना, कि मैं उसके स्टूडियो जा रही हूँ, बनाई जा रही हूँ, कि आई नीड टू लर्न एन इंस्ट्रूमेंट माई सेल्फ, है ना, कि कोई ना कोई तो आना चाहिए, या हारमोनियम हो या फिर सही बात है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो फिर गिटार के बस 4 पकड़ के ना यूट्यूब से 4 कॉर्ड सीख लिए, वही जो हर बंदा बजाता है, GCDE, है ना। तो वो शुरू किया और उसी में सारे गाने बजाने लगी। सो इफ यू सी माई ओल्डेस्ट वीडियोज, सारे गाने बस वो 4 कॉर्ड्स पे बजे हुए हैं। ठीक है। तो सारे मोस्टली वैसे यही करते थे। हाँ। तो वहीं से स्टार्ट किया लर्निंग गिटार का। मैं एक बात कहूंगा कि ये तो तुम ऑलराउंडर ही हुई, मतलब कि पढ़ाई में भी अच्छे, है ना, फिर सिंगिंग करी, फिर गिटार भी सीख लिया। बहुत कम लोग होते हैं जो स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं अपनी, है ना। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगी? स्किल इम्प्रूव करना कितना जरूरी है? नहीं, बहुत जरूरी है। आई थिंक म्यूजिक तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, बिकॉज आई थिंक द डे वन स्टॉप्स लर्निंग, द डे देयर करियर स्टॉप्स। तो वो तो आई थिंक कि बड़े से बड़ा सिंगर भी, सबसे बड़े से बड़ा सिंगर भी ले लो, वो भी सीखते ही रहते हैं। तो आई थिंक सीखना तो बहुत बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और हर किसी के लिए है इम्पोर्टेंट। राइट। तो फिर जब पहला कमर्शियल करने लगे सॉन्ग, उससे पहले तो कवर ही कर रहे थे ना, तो पहला कमर्शियल कब आया टाइम कि अब मुझे? या सो मेरी सिस्टर शी वॉज इन बॉम्बे फॉर सम टाइम टू परस्यू एक्टिंग। तो उसने मेरे को बोला कि यार सिल्वी मेरे घर का नाम है, तो उसने बोला कि यार सिल्वी बहुत हो गया कवर्स वगैरह, कि लेट्स गेट इनटू ओरिजिनल्स। एंड फीमेल्स वैसे ही बहुत कम है पंजाबी इंडस्ट्री में, पंजाबी फीमेल आर्टिस्ट। तो शी सेड कि देखा जाएगा, लेट्स ट्राई आउट एन ओरिजिनल। तो उसने पंप सा दिया कि हाँ यार करना है। आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, है ना। अच्छा, फर्स्ट ईयर में ही पंप दे दिया? फर्स्ट ईयर में ही, हाँ, फर्स्ट ईयर में ही पंप मिल गया था। एंड देन शी अरेंज्ड अ फ्यू रिसोर्सेज। यूके के एक प्रोड्यूसर थे मुख्तियार सहोता। सहोताज द बैंड, अगर आपने सुना हो, बहुत पुराने वो है इन द गेम। तो मुख्तियार सहोता जी का म्यूजिक था एंड उसने ढूंढे 2-3 लोग इकट्ठे करे कि लिरिक्स किसके, म्यूजिक किसका, टाइप्स। एंड पहुंच गए स्टूडियो की अब गाना बनाना है। तो स्टूडियो पहली फर्स्ट एक्सपीरियंस था, कुछ पता नहीं कि माइक के कितना डिस्टेंस पे करना है, कितना, है ना, थ्रो कितना रखना है, बिकॉज इट वाज टोटली न्यू फॉर मी, बिकॉज कभी भी मैंने करा नहीं था। आई हैड नेवर डन यू नो प्रॉपर प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग। तो शी हैड डन अ सॉन्ग विद सुरजीत खान सर, हु इज लाइक अ वेटरन इन द पंजाबी इंडस्ट्री। बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उनको। तो उनको बुलाया हमने कि प्लीज इसको गाइड करो टू यू नो हाउ शी कैन करेक्ट हर प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि पंजाबी कुछ वर्ड ऐसे थे जो मैं गलत बोल रही थी, बिल्कुल। है ना, और थ्रो कितना ये वो। तो उन्होंने आके गाइड किया मेरे को स्टूडियो में आके कि यू नो ऐसे, हाँ ऐसे करो। तो लगे 2-3 बार हमने टेक्स लिए, है ना। एंड देन और तुम्हें सेलिब्रिटी फीलिंग आ रही थी कि वो सिखा रहे हो मुझे, है ना? हाँ, इट वाज अ वेरी स्पेशल फीलिंग, क्योंकि वो फर्स्ट इंटरेक्शन था मेरा एक पंजाबी सिंगर के साथ, ऐसे करके। तो उन्होंने गाइड किया अच्छा, और फिर रिकॉर्डिंग हमने ख़त्म करी। एंड देन अच्छा लगा कि हाँ हमने एक गाना किया, एंड इट वाज टाइटल्ड ख्वाब। अच्छा। तो ख्वाब, एंड द टाइटल इज सो एप्ट बिकॉज ख्वाब मीन्स अ ड्रीम, है ना, एंड इट वाज अ स्टार्ट ऑफ अ ड्रीम जर्नी। बिकॉज बहुत पहले मैंने रियलाइज कर लिया था कि यार कवर्स नहीं, ओरिजिनल्स पे ही फोकस करना है। हाँ, कि चाहे मेरी इंस्टाग्राम ऑडियंस बाद में ग्रो होती रहे, लेकिन शुरू से ही मतलब ओरिजिनल कंटेंट लोगों को देना। राइट। तो दैट वाज हाउ ख्वाब वाज बॉर्न। तो मनीन, जब ये गाना था ख्वाब, है ना, तो इसकी ये तो तुमने बता दिया कि कैसे तुमने रिकॉर्ड किया ना, कि गलतियां हो रही थी वो ठीक की, लेकिन ये पूरा बना कैसे? लिरिक्स कहाँ से मिले, म्यूजिक कहाँ से, म्यूजिशियन कहाँ से ढूंढा जिसने कंपोज किया? तो ये सब कहाँ से इकट्ठी हुई टीम? तो वही है कि इंस्टाग्राम पे सर्च करते करते, है ना, कि हम किस प्रोड्यूसर को टैप करें, है ना, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी कम थे, है ना। एंड वी कुडंट गो ऑल आउट कि हाँ हमारे पास जितना पैसा हम लगा देंगे, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते थे, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट सॉन्ग, एक्सपेरिमेंट था एक। तो इंस्टाग्राम पे टैप करें, है ना, लोगों को, जितने लोग मेरे बहन को जानते थे उसने उसको टैप किया कि करते हैं। तो शी केम अक्रॉस द प्रोड्यूसर, उन्होंने लिरिक्स दिलवाए थे, फिर उन्होंने, उनकी टीम थी, तो उन्होंने मेरे को पूरा एक पैकेज बना के दे दिया था कि ये लिरिक्स है और ये तुमने गाना है ना, म्यूजिक प्रोड्यूस करा था उन्होंने।
उसके बाद मेन बात आती है वीडियो की। तो वीडियो में हमने काफ़ी स्ट्रगल किया बिकॉज टू गेट द होल प्रोडक्शन टुगेदर कि डीओपी कौन होगा, मेकअप आर्टिस्ट कौन होगा, है ना, सेट पे कितने लोग रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें था कि गाना ग्रैंड ही दिखना चाहिए। हाँ, चाहे हम लो बजट में करें बट उसकी ट्रीटमेंट ग्रैंड होनी चाहिए। तो मैंने अपने स्कूल के एक फ्रेंड को उसको मैंने टू एक्ट एज अ मेल मॉडल लिया गाने में। सारे ख्वाब पूरे कर दिए पहले। आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस एक्चुअली। पता नहीं वो देखेगा बोलेगा बाद में ये क्यों बोला, कट जाएगा ना। हाँ कोई नहीं देख लेंगे हम। ओके हाँ आगे ठीक है यार, चलो मैं नहीं बोलती। नहीं मैं दोबारा शुरू करूंगी। हाँ, तो आई गॉट माई फ्रेंड फ्रॉम स्कूल हु वाज आल्सो। नहीं मैं रखूंगा वही वाला ही। चलो मैं दोबारा अच्छे से बोलती हूँ। नहीं ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करो। ठीक है वो हो गया, ठीक है। भाई पूरे वाइटनेस वाले देख के हंसने लग जाएंगे कि भाई ये पब्लिकली एडमिट। एनीवेज हम उसको बीप कर देंगे। ठीक है। सो द डायरेक्टर हमें मिला फाइनली एंड देन ही सेड कि मेल मॉडल रिक्वायर्ड है बिकॉज रोमांटिक सॉन्ग था तो मेल मॉडल तो चाहिए था। तो फिर आई वाज लाइक यार थोड़ा रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करते हैं। आई न्यू पर्सन फ्रॉम स्कूल, अ फ्रेंड हु वाज आल्सो इनटू थिएटर। मेरे साथ ही वो थिएटर करता था स्कूल में, तो हमारी काफी अच्छी केमिस्ट्री थी स्कूल में। तो आई अप्रोच्ड हिम, आई वाज लाइक डूड डू यू वांट टू डू अ म्यूजिक वीडियो विद मी। तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया कि हाँ यार व्हाई नॉट, ऑल्दो इट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एंड एवरीथिंग फिर भी, लेकिन तो देन ही वाज लाइक इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड लेट्स डू इट। सही बात। तो अच्छा था, तो हमने प्रैक्टिस करा एक आधी बार कि क्या सीन्स है, क्योंकि थोड़ा बहुत डांस था उसमें, थोड़ा बहुत रोमांटिक सीन्स थे। तो पूरी स्टोरी लाइन किसने सोची? पूरी स्टोरी लाइन मैंने और डायरेक्टर ने बैठ के हमने एक दिन पूरा सोचा। मेरे इनपुट्स थे, मेरी बहन के इनपुट्स थे, डायरेक्टर के इनपुट्स थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ डायरेक्टर के इनपुट्स थे, क्योंकि मैं स्टोरी लाइन में अपने हर गाने में सिर्फ ये नहीं बहुत इन्वॉल्व होती हूँ कि मेरे को डायरेक्शन कैसी चाहिए अपने गाने की और फ्रेम्स कैसे चाहिए। तो उस चीज़ में मेरे को मज़ा आता है इन्वॉल्व होने में, है ना। तो हमने बैठ के सारी स्टोरी लाइन फिक्स करी, डिसाइडेड अ डेट, डिड द शूट। बहुत मेरे को अच्छा लगा। सम ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज दे ड्रॉप्ड बाय, वो बहुत एक्साइटेड थे कि अपना फर्स्ट एवर शूट कर रही है प्रोफेशनल, सो वो शूटिंग देखने आए थे। तो वाज अ वेरी गुड फीलिंग। कहाँ पे हुई थी शूटिंग? खरड़ में हुई थी, कानपुर। एक बंगलो टाइप हायर किया था हमने, रेंट किया था, तो वहाँ पे सेट्स बनाए थे। मतलब कि ठीक ठाक पैसे लगा दिए तुमने पहले गाने पे? नहीं पैसा तो लगा था बट नॉट दैट मच, वी वर स्टिल वेरी एफिशिएंट। मतलब मैं और मेरी बहन हमेशा अपने बजट को बहुत ऑप्टिमली यूज करते हैं, तो आई फील कि लगा तो था बट ऐसा नहीं कि बहुत ओवर द बोर्ड नहीं लगाया था हमने, क्योंकि हमारा फर्स्ट सॉन्ग था, एक्सपेरिमेंट था, तो वी वर जस्ट सीइंग थिंग्स कि हाउ डज इट गो। सो यही था पूरा ख्वाब का स्टोरी। तो जब ख्वाब हो गया है ना, रिलीज हो गया, तो उस समय क्या रिएक्शन आया था घर वालों का या फ्रेंड्स का? जब सुनने के बाद, देखने के बाद क्या रिएक्शन था? एवरीबडी लव्ड इट। एवरीबडी वाज लाइक कि बहुत अच्छी लग रही है वॉइस, प्रोफेशनली तेरे को ट्राई करना चाहिए। सपोर्ट किया, सारे फ्रेंड्स ने बोला कि यू नो गो अहेड विद इट, वी आर लुकिंग फॉर मोर ओरिजिनल्स। अभी मतलब पहले ही आया तो उन्होंने एक मेंटल प्रेशर क्रिएट हो गया। तुम्हारा जॉनर यही है, रोमांटिक, या जो तुम बीच में अभी एक्सपेरिमेंट भी कर रही हो बहुत सारे, या वो है? नहीं, सो आई स्टार्टेड विद रोमांटिक बट माई सेकेंड सॉन्ग वॉज नॉट रोमांटिक, इट वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट, इट वॉज अ बीट सॉन्ग। क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही था शुरू से ही, है ना, तो हमें था कि एक जॉनर में ठीक है अच्छा रिस्पॉन्स आ गया बट लेट्स ट्राई अनदर जॉनर नाउ। तो बीट सॉन्ग ट्राई किया, इट वॉज अ कम्प्लीटली भांगड़ा नंबर, 3600 से आपटे गाने का नाम था। तो वो गाना मेरा गाना था विच हिट अ मिलियन ऑन यूट्यूब। तो वो बहुत एक हमारे लिए अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि उस गाने से हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ था। वो तुम्हारे चैनल YouTube पे था? हाँ, वो मेरे खुद के चैनल पे था। सेकंड सॉन्ग आल्सो वाज फ्रॉम माय ओन चैनल एंड अच्छा, फर्स्ट भी तुम्हारे चैनल पे? हाँ, फर्स्ट भी हमारे में था, उससे पहले कवर्स थे। उसके पहले कवर्स थे, फर्स्ट आया, सेकंड से हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ था। तो इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग कि यार एटलीस्ट चलो हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया एंड यू नो वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन काइंड ऑफ अ थिंग, कि हमने जो किया वो ठीक किया है। बिल्कुल। एंड देन सडनली सम डांस रील स्टार्टेड पोरिंग इन ऑन इंस्टाग्राम। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, एटलीस्ट पीपल आर मेकिंग लाइक ऑन देयर ओन, दे आर मेकिंग डांस रील, भंगड़ा रील्स, है ना, कि लोगों को अच्छा लग रहा है कि रील्स तो नहीं, खैर आई थिंक वीडियोस, उस टाइम पे तो रील्स नहीं थी, हाँ वीडियोस। तो अच्छा रिस्पॉन्स आया गाने को, एटलीस्ट डीजे पे बजा गाना, टीवी पे बजा, सम टीवी चैनल्स, पंजाबी टीवी चैनल्स, रेडियो पे बजा गाना। तो उस गाने की हमने प्रमोशन फिर अच्छे करी बिकॉज हमें रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था, तो हमने सोचा कि लेट्स गो ऑल आउट एंड लेट्स प्रमोट दिस सॉन्ग।
तो वो अच्छा रिस्पॉन्स था. इट वॉज अ वेरी गुड फीलिंग एंड इट वॉज काइंड ऑफ माई बेस्ट सॉन्ग टिल डेट, आई वुड से. जो ये था 3600 से आप. 3600 से आप पे. ओके, तो एक बार हो जाए उसकी 2 लाइनें कुछ. हाँ बिल्कुल. ਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਣਾ ਏ, ਓ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਣਾ ਏ. ਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਣਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਣਾ ਏ. ਓ ਵੇ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ, ਓ ਰੱਖਾਂ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੱਚ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ. ਓ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਚੰਨਾ 3600 ਸੇ ਆਪੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ. ਓ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਚੰਨਾ 3600 ਸੇ ਆਪੇ ਤੇਰੀ जान ਨੂੰ. हो तो लिरिक्स कितना सुनते हो उससे पहले, गाना चूज करने से पहले? बहुत. लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इसकी बहुत एक फनी स्टोरी है इन लिरिक्स की. मैं पीयू में बैठी थी क्लासरूम में अपने, एंड आई वाज प्लेइंग द गिटार. सारे जा चुके थे, मेरे क्लास ओवर हो चुकी थी, पूरा कॉलेज ओवर हो चुका था. एंड पता नहीं क्यों मैं मन करा, मैं गिटार बैठ के पकड़ी हुई थी. दूसरे डिपार्टमेंट का कोई बंदा गुजर रहा था मेरी क्लास की तरफ से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा. तो उसने देखा यार कोई गा रहा है, कोई किसी क्लासरूम से आवाज आ रही है कोई. तो ही केम टू माई क्लास, ही इज लाइक कि सत श्री अकाल मनलीन, मैं ना गाने लिखदा. अच्छा, उसका नाम पता था क्या? उसको नाम मेरे किसी बैचमेट से पता लग गया था, क्योंकि उसे कहीं देखा होगा परफॉर्म करते हुए, समथिंग लाइक दैट. तुम फेमस थी वैसे भी. तो फेस्ट वगैरह में परफॉर्म वगैरह करती रहती. तो ही केम एंड ही लाइक मैं गाने लिखना. मेरे को नहीं पता था उस बंदे के बारे में, एंड ही केम सैट नेक्स्ट टू मी. उसने मेरे को 2 गाने सुनाए, कि अपनी डायरी खोली उसने मेरे को दूसरा गाना ये था 3600 से आप पे. तो मैंने सुना ना, उसने दिस इज सो रिलेटेबल. हमारे जिंदगी में कितने से आप पे होते हैं ना, मतलब मम्मी घर पे ये टर्म इतना यूज करती है, 3600 से आप पे हो गए, ये से आप हो गया, वो से आप हो गया. लाइक दिस इज वेरी रिलेटेबल. हर घर की टाइप की ये स्टोरी है. तो कि मैंने उसी टाइम फोन मिलाया, कॉल्ड माय सिस्टर, एक गाना सुनिए. तो उसने गाना सुना, शी इज लाइक डूड दिस इज टू गुड. सिर्फ उस टाइम सिर्फ लिरिक्स थे, कोई कंपोजिशन कुछ नहीं थी. ठीक है. पीयू के स्टूसी में बैठे, सेम डे स्टूसी गए, बैठे बेंच पे. मैंने कहा यार चलो कंपोज करते हैं, गिटार तो था ही हमारे पास, है ना. बैठे दोनों, मैं और वो, एंड उसी दिन सेम डे हमने गाने को कंपोज किया. और ये 2018 की बात है? 19? गाना आया 2020 में, तो हाँ 19 की बात है. ओके, हाँ. ठीक है. तो बैठे और स्टूसी में बैठ के पूरा गाना कंपोज कर दिया. उसको कैसा लग रहा था जब? वो बहुत खुश हुआ कि मेरा गाना कोई सिलेक्ट कर रहा है. तो मैं उस टाइम पे कोई कुछ नहीं थी, बट एक होता है ना कि एटलीस्ट पब्लिक फोरम में उसका गाना बाहर आ रहा है. तुम्हारा एक गाना आ चुका था और उसका एक भी नहीं आया, तो obviously उसको थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो होगी ना यार कि यार. हाँ. तो हमने बैठ के पूरा गाना पंजाब यूनिवर्सिटी में उस दिन कंपोज कर दिया. एंड देन फिर हमने ऑब्वियसली घर जाके फिर हमने वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया कि किसको देना है गाना, किसको प्रोड्यूस करवाना है, बिकॉज इट्स अ बीट सॉन्ग. अब सेम प्रोड्यूसर के पास तो नहीं जा सकते थे, कोई डिफरेंट जॉनर का और जो उस गाने को जस्टिस कर सके. तो फिर वो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया गाने को. काफ़ी चेंजेस हुए गाने में. मैंने बोली ऐड करी, मेरे को फील हो रहा था कि एक अलग एलिमेंट ऐड करते हैं तो लड़कियों को पसंद आएगा, तो फिर एक बोली ऐड करी. तो ऐसे करके गाने का स्ट्रक्चर पूरा डिसाइड हुआ. फिर टीम इकट्ठी करी हमने म्यूजिक की, और म्यूजिक इसका बनाया बीट मिनिस्टर ने. उसके भी बहुत अच्छे थे. हाँ, उनके सरताज जी के साथ आते रहते हैं गाने. तो उन्होंने किया म्यूजिक, एंड फिर वही प्रोसेस, स्टूडियो, वीडियो. सही बात है. एंड तो जब ये सब हो रहा था तो एक्चुअली हर बंदे के ना एक एक्साइटमेंट होती है. तो मैं जानना चाहता था उस लिरिक्स राइटर की क्या चेहरे पर आ रहा था, कि उसको क्या लग रहा था, कि मजा आ रहा था उसको कि किसी ने मेरा गाना. नहीं, बहुत मजा आ रहा है उसका. मैं जिक्र भी करना चाहूंगी, शेरा उसका नाम है ना, वो पंजाब पुलिस में है. एंड उसने मेरे को बहुत फॉलो अप करे कि मिलीन कहाँ तक पहुंचा गाना. हर स्टेज में वो इन्वॉल्व था मेरे साथ, क्योंकि ऑब्वियसली खुशी होती है ना कि पहला गाना है. एंड है ना कि लिखता वो काफी देर से था, शायरीज एंड एवरीथिंग. पूरी डायरी उसकी भरी हुई थी, है ना, जब वो मेरे को मिला था. अब तो चलान भी नहीं करता होगा ना तुम्हारा? आई विश वाज द सेम डिस्ट्रिक्ट, बट वो हाँ सेम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बट हाँ. ओके. तो तुम जिसको अगर अच्छा लगता काम तो तुम उसके साथ कंटिन्यू रखते? डेफिनेटली आई थिंक डेफिनेटली करना ही चाहिए कि जिसके साथ अच्छा लगे काम, उसके साथ रिपीट वैल्यू. और एक वो होता है ना कि जिसने तुम्हारी स्ट्रगल टाइम में तुम्हारा साथ दिया है, उसको तो कभी मत भूलना. ट्रू, वेरी ट्रू, है ना. तो फिर मैंने ये दोनों गाने तो हो गए, मतलब कि 3 गाने हो गए अभी तक. तो फिर उसके बाद क्या चल रहा था लाइफ में, क्योंकि देखो स्ट्रगल तो चल रही थी, है ना,
और उस समय अपने पैसे लग रहे थे तब तक, है ना? ये किसी ने प्रोड्यूस किया था या खुद ही लगाए थे? मैं खुद ही लगाए थे। अच्छा, खुद ही लगाए पहले थे। 2 गानों पे खुद ही लगाए थे। और ये तीसरा? ये दूसरा था। अच्छा, ये 3600 से आप पे भी है, ठीक है, इस पे भी खुद ही खुद लगाया। ही लगाए थे। तो फिर क्या लगा कि अब मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है? ये सक्सेस डेफिनेटली कुछ 2-3-4 महीने तक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ यार आई नीड टू मेक मोर सॉन्ग्स, बट फिर मेरे को अच्छे लिरिक्स नहीं मिले फॉर सम रीजन। मैंने ट्राई भी इतना नहीं किया, फिर मेरे कॉलेज का भी प्रेशर था, है ना, एंड आई वाज आल्सो स्टडीइंग, डूइंग बैचलर के बाद मास्टर्स भी करनी थी, प्रायोरिटीज भी लाइफ में थी कि यार पढ़ना भी है ना, टाइप्स। एंड फिर मेरे को कोई बहुत अच्छा मतलब गाइडेंस कह लो, एक स्टैग्नेंट पीरियड था, है ना, कि यार अब अपने पैसे लगा के अब अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया, और वैसे भी 2 गानों में नहीं आता, यू नीड टू कीप डूइंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे थोड़ा स्टैग्नेंट हमारा हो गया था काम, बिकॉज वी कुडंट कीप द कंसिस्टेंसी अप। मतलब एक गाना दूसरा गाना आ गया, उसके बाद हम कंसिस्टेंटली नहीं कर पाए, क्योंकि घर वाले भी थोड़ा इस मेंटालिटी में यार कितने पैसे लगाओगे, क्यों लगा रहे हो, है ना। प्रायोरिटीज भी लाइफ में कुछ थोड़ी चेंज हो रही थी, अच्छे लिरिक्स और प्रोजेक्ट्स भी नहीं मिल रहे थे। तो उस टाइम पे मेरे को लगा यार कि थोड़ा स्टैग्नेंट चल रहा है, विच वाज ऑब्वियसली नॉट अ वेरी गुड फेज, आई वुड से, क्योंकि बैक टू बैक गाने आए तभी मार्केट में एक वैल्यू बनती है एक बंदे की, है ना। एंड एवरीबडी यूज्ड टू यार आपका तो 3600 से आप पे ये इतना हिट गया है, तो क्यों आप रुक रहे हो, या सही बात है। बट इट्स नॉट लाइक पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर स्टिल ट्राइंग, राइट। मतलब मैं तो अपना ट्राई कर ही रही थी कि मेरे को अच्छा प्रोजेक्ट मिले। और देखो हर सिंगर ट्राई करता है कि उसका एक गाना हिट गया तो दूसरा भी हिट जाए, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो चाहते ही नहीं कभी कि दूसरा ना हो, है ना, वो तो चाहता है कि हर गाना हिट हो, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं है ना हर बार वो करनी भी। एब्सोल्युटली। तो फिर चल रही थी लाइफ, एंड कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, मैं रिजेक्ट कर रही थी, कुछ लेबल्स के 1-2 भी ऑफर आए थे मेरे को, पर मेरे को साइन उस टाइम पे नहीं था कि मेरे को साइन नहीं होना, तो इसलिए वो भी फेज था, है ना। एंड देन रिसेंटली लास्ट ईयर आई गेन्ड माई मोमेंटम बैक अगेन इनटू म्यूजिक। और ये तुम्हें 3 साल लग गए? 2019 में आया उसके बाद गाना? 2018 में फर्स्ट था, फिर 2020 में सेकंड था, एंड हाँ मेरे को 2-2.5 साल लग गए टू गेट बैक इनटू द मोमेंटम। उसके बीच में मैं फिर से कवर्स डाल रही थी अपने इंस्टाग्राम पे, मतलब एक्टिव रखा हुआ था अपने अकाउंट को हर जगह पे, बट ओरिजिनल्स नहीं आ रहे थे। लेकिन ये गैप क्यों डला? ये गैप वही एज आई सेड कि मास्टर्स में इनरोल हुई, है ना, अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। बीच में 2 छोटे ओरिजिनल्स मैंने करे हैं, नूर मंगिया एंड आजा मैया, उनको मैं छोटे ओरिजिनल मानती हूँ, क्योंकि वो मैंने बिल्कुल ही जैसे अपने घर के बाहर शूट करे हैं, है ना, मतलब बड़े लेवल पे नहीं करे, लेकिन दोज वर आल्सो ओरिजिनल्स, एंड दोज वर विद द सेम पर्सन दैट मेड माय कवर्स इन द बिगिनिंग। हाँ, क्योंकि तब तक वो ट्रेन हो गया था, तो ही इज लाइक लेट्स डू समथिंग। तो हमने छोटे से 2 ओरिजिनल्स निकाले थे, आजा मैया एंड नूर मंगिया। दोज वर आल्सो ओरिजिनल्स, बट दोज वर नॉट, मतलब मैंने उन पे ज्यादा पैसा नहीं लगाया, बहुत ही लो बजटेड एक्सपेरिमेंट्स थे वो। और उसके बाद लास्ट ईयर आई वेंट टू कैनेडा, माई सिस्टर इज देयर इन टोरंटो, तो हम फैमिली के साथ हमने जाना था। वही सिस्टर जिसने तुम्हें पंप दिए? बिल्कुल, एक ही बहन है मेरी, और वही मेरी करता धरता है। ठीक है, उसी ने पंप दिए, और उसी के पास तुम कनाडा उसी के पास गई थी। एंड मैं इधर से इंडिया से 2 गाने बना के गई थी, फ्रेश सॉन्ग्स। 2 गाने बना के गई। मेरे को था कि मैं वहां पे एक भी शूट कर लूँ ना, मतलब वीडियो क्योंकि अच्छा है, कनाडा की लोकेशन अच्छी है, वीडियोग्राफी अच्छी है, तो मेरा टारगेट था कि 2 में से ना अगर मेरा एक भी शूट हो जाए तो आई विल बी अ हैप्पी गर्ल, कि मैं कुछ अचीव करके आई हूँ वापस। तो 2 महीने का ट्रिप गॉट एक्सटेंडेड टू 6 months फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड एक गाने के टारगेट की बजाय मैं 4 गाने शूट करके आई हूँ। शूट करके आए हो? और रिकॉर्ड कितने किए? ऑडियो प्लस वीडियो, वहीं पे ऑडियो प्लस वीडियो। नाइस। तो इट वाज अ ग्रेट थिंग बिकॉज आई गेन्ड माई मोमेंटम इन दो 6 months. माई माइंड वॉज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ वर्क. मैं गई वेकेशन मोड पे थी, लेकिन वो वेकेशन मोड टर्न इनटू वर्क मोड इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक. लेकिन वो अच्छी चीज है ना, वो जो तुम्हारा पैशन है तुम उसको कर रही हो अपने वेकेशन में, तो काम थोड़ी ना हुआ, वो तो मजा ही हुआ एक तरह से. मजा ही हुआ इफ यू आर डूइंग व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट देन. तो कनाडा में मतलब फिर कनाडा में मतलब किस का काम किया? सो कनाडा में आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल. फर्स्ट ऑफ ऑल अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स. मैंने बहुत मेहनत करी. आई वेंट अराउंड, मेट अ लॉट ऑफ पीपल, कोलैबोरेटेड विद लॉट ऑफ लिरिसिस्ट प्रोड्यूसर्स, एंड फाइनली आई कोलैबोरेटेड विद जिनके साथ मेरे गाने आए हैं, द बिग बर्ड.
एंड अमनतेज हुंदल. सही बात है, बिग बर्ड बेबी है ना ये. बिग बर्ड ऑन द बीट. हाँ, सिद्धू मूसेवाले के गाने में बहुत सुना है हमने. यस यस. तो फिर उसके बाद और बिग बर्ड के अलावा अमनतेज हुंदल सिंगर हैं. ये भी तो singer, हाँ जी, तो वो भी टोरंटो में ही है. ठीक है. तो उनके साथ मेरा फीचरिंग में आया, मतलब गाना आया डुएट में. राइट. तो वो भी गाना रिसेंटली रिलीज हुआ है. तो अभी ये चारों गाने आ चुके हैं जो तुमने कनाडा में किए थे या कुछ? चारों गाने आ चुके हैं. ओके, चारों. द फोर्थ सॉन्ग गॉट रिलीज रिसेंटली. हाँ, एंड चारों गाने आ चुके हैं और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि अब 8 महीने में मेरे 8 महीने में 4 गाने रिलीज हुए हैं. राइट. और अलग अलग लेबल्स पे हैं या तुम्हारे लेवल पे ही है वो? सो इट्स अ मिक्स. मेरा रुमाल गाना दिसंबर में आया, दिसंबर 2022. दैट वाज विद हानी रिकॉर्ड्स. तो उनको गाना अच्छा लगा था, सो दे टुक द सॉन्ग फ्रॉम मी. एंड देन बिग बर्ड के साथ हाईवे आया मेरा, एंड दैट इज फ्रॉम हिज चैनल. Then came out Brampton, which was from NYC, which is from Amantej's channel. Right. And then Oh Yeah is from my own channel, the recent song. Right. तो प्रोड्यूस सबने अलग अलग किया या तुमने प्रोड्यूस किए हैं? नहीं, सारों ने अलग अलग प्रोड्यूसर्स थे. अलग अलग लिरिसिस्ट्स थे, अलग अलग प्रोड्यूसर्स थे. तो सब अलग अलग लोगों के साथ बेसिकली मेरा काम करना हुआ वहाँ पे कनाडा में. एंड आई ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ शोज, जिसकी वजह से मेरे को कुछ लोग वहां से भी मिले. राइट. तो स्टाइलिंग कौन करता है तुम्हारी? मतलब कि अभी मैं तुम्हें देख रहा था, अभी मैं दिखाया नहीं लोगों को कि अभी क्या चल रहा था जब कैमरा बंद था. तो तुम्हारी स्टाइलिंग तुम खुद करती हो या गानों के लिए कौन है? फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यू वोंट बिलीव, मेरे को मेकअप का ए भी नहीं आता था. तो मेकअप का एम ही कह लो. है ना. आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड. मैं कॉलेज में भी ऐसे बिल्कुल झल्ली बन के घूमती थी. बिल्कुल ही है ना, पजामेज में चल जाना, लूज शर्ट्स, है ना, नो फक्स टू गिव की क्या हेयर स्टाइल है, क्या है, कुछ नहीं. एंड देन एवरीबडी यूज्ड टू बी लाइक, यार तू थोड़ी मेंटेन करके रखा कर अपने आप को, बिकॉज यू आर इन दिस इंडस्ट्री एंड सो ऑन, है ना. So for the longest time, I always had to rely on makeup artists and stylists and to doll me up for my videos and everything. But अब recently I have learnt makeup myself. अच्छा. So जो भी अभी मैंने किया, मैंने खुद किया आज. तो ये कहाँ से लर्न किया? YouTube से पहले तो पूरा मेकअप लेके आई, फिर पूरा सीखा कि यार अब नो लॉन्गर डिपेंडेंसी, क्योंकि अब हर रोज यार कहीं ना कहीं जाना है, कोई इंटरव्यू है, कोई शूट है, कोई है ना, कहीं पे परफॉर्म करना है. तो देन यू कांट हैव एवरीवन ऑलवेज. सो आई थिंक स्लोली आई एम बिकमिंग द मास्टर ऑफ एवरीथिंग. लाइक कि धीरे धीरे अब क्लोथ्स भी जैसे मैं खुद डिजाइन करती हूँ अपने, जो भी रिसेंटली 3 गाने जो मेरे कनाडा में शूट हुए हैं, तो A to Z की शूज कौन से, बेल्ट कौन सी, लाइक अटायर कौन सा, आउटफिट के साथ कौन सा मैच कर रहा है, पूरा डाल के डायरेक्टर्स को फोटोज भेजनी कि यार दिस इज व्हाट आई थिंक शुड बी द लुक. देन उनके इनपुट्स आने कि हाँ दिस इज व्हाट आई थिंक लुक्स गुड. बिल्कुल बिल्कुल. तो स्टाइलिंग एंड अब मेकअप आई थिंक आई हैव लर्नड नाउ. अभी भी इतना नहीं, अभी भी इंटरमीडिएट चल रहा है, बट हाँ चल रहा है. बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी दैट आई एम नॉट डिपेंडेंट सो मच ऑन पीपल नाउ. तो घर वालों को लगा नहीं कि यार ये पूरी उधर को चली गई एकदम ही? हाँ, उनको लगता है, बट देन दे आल्सो फील प्राउड व्हेन दे सी मी ऑन शोज, और जब कोई इंटरव्यू होती है तो देन दे फील गुड कि our girl is going places. And then my mom shares proudly, my dad also, they share on all WhatsApp groups जब गाना आ जाता है. वो रिश्तेदारों के ग्रुप में? हाँ, रिश्तेदारों वाले ग्रुप में, फ्रेंड्स वाले ग्रुप में, सब में फॉरवर्ड कर देते हैं. तो आई थिंक मेरे से ज्यादा पब्लिसिटी तो सही बताऊँ तो वही कर देते हैं गाने की. घर वाले तो होते इसीलिए हैं. बिल्कुल. तो आई थिंक दे फील वेरी प्राउड. तो ऑब्वियसली बीच बीच में मेरे को बहुत बोलते थे कि यार गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर ले, है ना. लाइक माई डैड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी बिकमिंग अ जज. तो उस शुरू से ही मेरे को जज पीसीएस जुडिशियल का पेपर दे दे. लेकिन तुम्हारी शक्ल ना है नहीं जज वाली वो है नहीं, मतलब कि वो रहने दो तुम. You won't believe I've tried so many things in life. सरकारी दफ्तर वालों को फायदा नहीं करना. मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतनी चीजें ट्राई करी हैं लाइफ में. I've been to an army and Air Force SSB in Dehradun. And I think back 2 years later and I feel like यार
आई डोंट बिलोंग देयर एंड लाइक एयरफोर्स एंड आर्मी में क्यों दे रही थी वो एसएसबीज, है ना? सही बात है। मैंने इतने पेपर दिए हैं, कैट, जी मैट, जर्नलिज्म, यू नो ये एफकैट, आर्मी का सीडीएस, सही बात है ना, ये सारे पेपर, बिकॉज हमेशा एक एक्सपेरिमेंटल मोड रहता था। और घर वाले का भी था एक बीच बीच में कि यू नो जब बीच में पॉज आ गया था गानों से, तो उनका था कि यार गवर्नमेंट पेपर की तैयारी कर ले तो सेट है लाइफ। सही बात है। क्या पापा, मेरे पास ना प्लान बी है अभी। हाँ, वो ये है कि मैं पीसीएस लड़का ढूंढ लूंगी। Yeah, that's always an option. I don't deny that. कि मैं सिंगर ठीक हूँ और पीसीएस लड़का देख लूंगी, या कोई फिर आईएमए वाला, आर्मी वाला देख लूंगी। है ना? क्या वो देखो, दोनों तरीके हम कर सकते हैं। वो तो है, वो तो है, वो ऑप्शन तो है। सही बात है, वो तो फ्यूचर है, वो तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन ऑब्वियसली घर वालों को तसल्ली देने के लिए बहुत है इतना कि पापा देख लेंगे ये भी, कोई बात नहीं। तो मलिन, अब क्या चल रहा है लाइफ में? अभी सब कुछ तो हो गया, मतलब कि अभी हमारे पास 6 गाने आ चुके हैं ना, जो अच्छे खासे जिनकी व्यूवरशिप है ना, और चल भी रहे हैं वो। तो अब क्या लग रहा है, अब क्या चल रहा है लाइफ में, माइंड में क्या चलता है अब ये चल रहा है कि और गाने बनाने हैं, और जो आजकल की ऑडियंस जो टेस्ट यू नो लाइक कर रही है, बिकॉज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे मैंने, है ना, अपने रिसेंटली। अभी मैंने हिप हॉप जॉनर, पिछले 3 मेरे हिप हॉप जॉनर के थे, है ना। नॉट मेनी फीमेल्स आर डूइंग हिप हॉप, है ना, मतलब आप फिंगर्स पे भी काउंट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड मे बी एक्सेप्टेंस भी थोड़ी कम है व्हेन द सेम थिंग अ बॉय डज, मेल सिंगर, तो उसको ज्यादा एक्सेप्टेंस है हिप हॉप जॉनर में एज कम्पेयर टू अ फीमेल आर्टिस्ट। बट आई वाज लाइक ठीक है, वो करो जो नहीं कर रहे लोग, मतलब अगर हिप हॉप लड़कियां नहीं करी तो लेट्स ट्राई दैट, है ना, कि मे बी आई क्रिएट माई ओन नीश, कि वो मे बी लोग वो सुनने लग जाएं, है ना, वो आ जाएं, तो ट्राई बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। और एक्चुअली पता नहीं ना कि ऑडियंस में क्या क्लिक कर जाए, नोबडी नोज, है ना। अब हनी सिंह का ब्राउन रंग आया था, किसी को क्या पता था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा, Absolutely, है ना, उसको खुद को नहीं पता होगा कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा, I agree, है ना, कि मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी, तो कुछ भी नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता कि क्या ऑडियंस को पसंद आ जाएगा। तो अभी है कि अभी जैसे पिछले सारे मेरे गाने कैनेडियन प्रोड्यूसर्स के साथ थे, अभी मेरी इंडियन प्रोड्यूसर्स, चंडीगढ़ बेस्ड प्रोड्यूसर्स के साथ चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स। तो ऑलरेडी 4 गाने नेक्स्ट पाइपलाइन में ऑलरेडी आ चुके हैं। अच्छा। कि सितंबर में, ये अक्टूबर में, ये नवंबर दिसंबर, तो एंड ऑफ द ईयर तक मेरे पास कंटेंट है टू पुट आउट। अगेन इट्स अ मिक्स ऑफ लेबल एंड मोस्टली इट्स फ्रॉम माय ओन चैनल, जो कि मैं करना चाहती हूँ। तो वो ये कि प्रोजेक्ट्स चल रही है एंड वैरायटी ऑफ साउंड्स पे एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है, कि क्या चीज़ एफ्रो, हाउस पॉप, जैज, है ना, अलग अलग जॉनर्स ऑफ म्यूजिक जो है ना, क्योंकि ट्रैप और हिप हॉप तो बहुत लोग सुन ही रहे हैं, है ना। अब आने वाला में भी हाउस पॉप ज्यादा है, या यू नो जैसे जो जस्टिन बीबर और जो इंडिया, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस हैं, जो वैसा जो म्यूजिक बना रहे हैं, कि वैसा पंजाबी में आ रहा है, तो न्यू साउंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट चल रही है। तो मैं खुद भी, एक ऐप है बीट स्टार्स, तो मैं खोल के बैठ जाती हूँ, उसमें दुनिया की किसी भी तरीके की आप बीट सुन सकते हो, तो बीट लगाओ एंड देन आई ट्राई टू गेट इनटू सॉन्ग राइटिंग प्रैक्टिस जोन, की मैं इस बीट पे कुछ लिख सकूं, बिकॉज ये चीज मेरे को पता लगी कनाडा जाके कि मोस्ट पीपल फॉलो दिस रूल ऑफ नॉट लिरिक्स फर्स्ट एंड देन बीट लेटर, बीट फर्स्ट एंड देन म्यूजिक ऑन, बीट फर्स्ट एंड लिरिक्स ऑन टॉप ऑफ इट। राइट। तो बीट अच्छी सिलेक्ट करके उसके बाद उस पर गाना लिखने की आप ट्राई करो। तो उस जोन में हूँ मैं अभी, और जो मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको कंप्लीशन पे लाना है, उनकी वीडियोस सोचनी है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, जो सबसे बड़ा चैलेंज आई फील एक किसी भी आर्टिस्ट के लिए। तो खुद ही करते हो या टीम है आप साथ में, या I am looking for giving away my management, at least a management bit, because अभी I feel कि business भी मैं खुद संभाल रही हूँ, art भी मैं खुद कर रही हूँ, तो when you get too much into the business side of things, creation पे इतना focus नहीं हो पाता, है ना, कि अब मेरे को किन पेजेस पे अपना गाना मार्केट करवाना है, किस रेडियो स्टेशन पे अपना मार्केट करवाना है। अगर ये टेंशनें भी होंगी तो फिर मेरे को लगता है गानों पे फोकस नहीं हो पाता। तो आप, मैं चाह रही हूँ कि मैं, सो आई एम इन टॉक्स विद अ फ्यू पीपल, फ्यू एजेंसीज, बिल्कुल बिल्कुल, सो आई कैन गिव अवे माय मैनेजमेंट, एटलीस्ट बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स मैं अपने से थोड़ा टेक अवे करना चाहती हूँ, सो दैट आई कैन फोकस ऑन माय। लेकिन वो भी ना, मैंने देखा काम नहीं ठीक करती हैं आजकल। आई नो, सारा कुछ फिर अल्टीमेटली टू एंड फ्रो करके खुद ही करना पड़ता है। खुद ही करना पड़ता है, ये मैंने किसी और के साथ भी देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन
एंड ऑफ द डे मेरे को उनसे भी यही सुनने को मिला था कि यार खुद ही कर रहे हैं। ये तो मैं खुद ही कर लेता था जो उसने किया इतने पैसे लेके, आई नो। है ना, तो क्यों पैसे बर्बाद करने। Yeah. तो इससे अच्छा है कि एक बंदा रखो, हाँ, एक इंडिविजुअल, हाँ, जो कि तुम्हारी सेम वेवलेंथ पे हो, क्रिएटिव वेवलेंथ पे हो। सही बात, ताकि उसको भी एक वो होता है ना कि वो सेम ज़ील होनी चाहिए अंदर की यार मेरे को कुछ करना है, ट्रू ट्रू वो ट्रू उस टाइप का, है ना? क्योंकि वो बड़ा अच्छा होता है जब साथ में ग्रो होते हैं, एब्सोल्युटली, क्योंकि जो कंपनी है ना वो तो सिर्फ पैसे बनाएगी, बिल्कुल, ये चीज़। आई एग्री विद दैट। तो कभी लो फेज आता है जिंदगी में या हमेशा ऐसे हैप्पी मूड ही रहता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सो मेनी टाइम्स आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई फील यार कि मैं क्यों कर रही हूँ ये, है ना, या व्हेन विल आई रीच टू द प्लेस, टू द डेस्टिनेशन दैट आई वांट टू रीच, है ना। लेकिन वो कभी ना पहुंचो तुम, क्योंकि वो पता नहीं ना कितनी ऊपर है, ट्रू, है ना। वो अगर ये सोच ले कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है तो नहीं, वो पता ही नहीं है कहाँ पहुंचना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक माइलस्टोन है, फिर उसके बाद दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, वो तो कभी खत्म नहीं होंगे, वो माइलस्टोन्स हम अचीव करने कभी खत्म तो नहीं जैसे वो शाहरुख खान बोलता है ना कि चांद पे छलांग मारो तो शायद 10वें माले पे पहुंच जाएंगे, तो अगर मारेंगे 10वें माले पे तो पहुंचेंगे दूसरे तीसरे पे, तो फायदा क्या, तो सीधा पता ही नहीं हमें कहाँ पहुंचना है। तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो बहुत लो फेज आता है कि आई फील लाइक कि ठीक है, आई डोंट हैव अ गॉडफादर बिहाइंड मी, मैं चली हुई हूँ एक अपना, है ना, इंडिपेंडेंट म्यूजिक वाले जोन में, विच विल टेक इट्स ओन टाइम, विच विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन, है ना, जो लगेगा, जो मेहनत है। तो वही है कि होप बहुत बार लूज कर जाती हूँ मैं कि लेकिन नहीं, ठीक है ना वो तो, हाँ, एंड इट्स नेचुरल, आई फील कि ओनली व्हेन यू हिट द लोज दैट यू गेट योरसेल्फ अप अगेन टू हीरोज जर्नी होती है। मैंने कई बार बात करता हूँ, वो हीरोज जर्नी होती है, सुना है वो, यूट्यूब पे सर्च करना, मैं तुम्हें भेजूंगा। हीरोज जर्नी होती है जिसके अंदर ना तुम अपनी लाइफ का सबसे लो फेज टच करती हो एंड देन यू सडनली वो वन मोमेंट पे फिर तुम रियलाइज करते हो कि नहीं अभी मुझे हार नहीं माननी, और देन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर दैट कॉल्ड हीरोज जर्नी। यू नेवर नो, मेरा 10th गाना, अभी मेरा 6th 7th वन वाज टू बी द वन व्हिच वाज सपोज्ड टू बी अ हिट, है ना, तो यू नेवर नो कि कौन सा गाना, बिकॉज लक का भी बहुत फैक्टर है, और सही टाइम पे सही जगह सही गाना, बस। एब्सोल्युटली। और कई बार ऐसा होता है ना कि आजकल तो इंस्टाग्राम है कि कई बार तो गाना अभी नहीं चल रहा लेकिन 6 महीने बाद वायरल हो रहा है, 3 साल बाद 4 साल बाद वायरल हो रहे हैं गाने आजकल, तो यू नेवर नो, हाँ, कि ऑडियंस को क्या पसंद आ जाए। बिल्कुल। तो अभी जो ये गाने चूज किए हुए हैं तुमने, ये एक ही जॉनर के हैं या अलग अलग जॉनर के हैं? सो ये भी डिफरेंट हैं। ओके। तो आई वुड स्टिल से दैट आई एम डिस्कवरिंग माई साउंड। आई थिंक इट्स अ जर्नी दैट एवरीवन गोज थ्रू, डिस्कवरिंग देयर ओन साउंड, है ना। लेकिन आई डेफिनेटली एम रेप्लिकेटिंग व्हाट माई ऑडियंस लाइक्ड इन द पास्ट, दैट इज एनालिसिस ऑफ माई प्रीवियस 6 to 7 ओरिजिनल्स एंड सीइंग कि हाँ, ऑडियंस को रोमांटिक पसंद आया था, तो लेट्स इंक्लूड वन, एक रोमांटिक करते हैं, है ना। अब एक रोमांटिक आ रहा है अक्टूबर में, है ना, तो हिप हॉप चल ही रहा है, ठीक है, लोगों का नॉर्मल रिस्पॉन्स है, तो एक हिप हॉप करते हैं। सही बात है। तो ऐसा है उम्मीद कि एक 3600 स्यापे टाइप सॉन्ग जो कि बीट है ना, जो शादियों में चले। हाँ, जो शादियों में, क्योंकि दिसंबर में सीजन आ रहा है वेडिंग का, तो वहां पे बजने के लिए दिसंबर में एक गाना अगर वैसा लॉन्च हो। सही बात है। मेरी मम्मी ये तारा कब निकल रहा है, कुछ पता तुम्हें? पता नहीं पता है, वो पता होता है ना वैसे, या तो मेकअप आर्टिस्ट को पता होता है या फिर पंडितों को पता होता है। मैं चले जाती हूँ, है ना, बताओ यार कब निकल रहा था ना, उससे पहले गाना रिलीज करते हैं। आई नो। मेरी मम्मी मेरे को ये बोलती है जब भी मैं ऐसे घर पे प्रैक्टिस कर रही होती हूँ ना, शी डजंट लाइक अ पर्टिकुलर सॉन्ग, जैसे कोई बहुत स्लो गाना उनको पसंद नहीं आता कि अरे क्या सैड रोमांटिक, है ना, उनको है कि 3600 स्यापे जैसा अपबीट गाना होना चाहिए, उनकी पर्टिकुलर टेस्ट है ना। तो जब मैं ऐसे सैड रोमांटिक करती, कहते क्या सिल्वी है, क्या तू ऐसे छोटे मोटे गाने करी जा रही है, कहती वो काली ऐनक जैसा गाना है वो निकाल, काली ऐनक ना लाया कर तू तो पहला ही सोनी है, जो गाना नहीं है वो नहीं। एक वो सिंगर है, वो एक ही महीने में, पूरे महीने कह रही हूँ, एक साल में एक ही गाना निकालते हैं शादियों पे। अच्छा। और वो गाना चलता ही चलता है। अच्छा। हाँ, तो काली ऐनक बहुत फेमस हुआ है, तो वैसा गाना निकाल, तो साल में एक गाना निकाल, चाहे पर वो हिट सॉन्ग हो कि लोग नाचे। सही बात है, ये उनकी थिंकिंग है ना। अब हमारे जैसे जो यंगस्टर्स हैं, सही बात है, दे आर लिसनिंग टू ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स ऑन स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट, वाइब वाले गाने चल रहे हैं, सैड सॉन्ग्स, है ना, गाड़ी में मस्त वो ड्राइव पे जा रहे हैं, दे आर लिसनिंग टू एपी एंड लाइक यू नो ऑल द वाइबी सॉन्ग्स दैट आर देयर इन द मार्केट। अरे आज दोपहर को ही हुआ, मैं ना वो जिहाले मस्किन गाना गा रहा था। हाँ, तो यहाँ हमारे कैमरे पे अजय सर खड़े हैं एक ना, तो वो कहते सर आप ये वाले गाने सुनते हो? मैंने कहा, फिर मैंने उसको अपनी स्पॉटिफाई की ना प्लेलिस्ट दिखाई, वो फिर हैरान रहेगा, कर आप ये वाले भी सुनते हो? मैंने उसको बादशाह के गाने सुनाए ऐसे ऐसे,
कह रहा फिर आप क्या, मैंने कहा मैं हर तरह के गाने सुनता हूँ, हाँ। सुनने भी चाहिए। और ऑडियंस बहुत वेरीड है, यू नेवर नो कि कौन से सेगमेंट को आपका कौन सा गाना पसंद आ जाए। बट हैविंग सेड दैट ऑलवेज एनालाइज योर सॉन्ग्स की ऑडियंस को कौन सा अच्छा लग रहा है, देन वो चीज भी रेप्लिकेट करनी चाहिए एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेशन के साथ साथ। राइट। तो ये जो गाने हैं इनकी वीडियो कहाँ करनी है, इंडिया में या बाहर? पहले आई हैड प्लान्स टू गो टू कनाडा अगेन दिस ईयर, बट अब वो प्लान्स थोड़े ड्रॉप हो गए बिकॉज मेरे जो 3-4 प्रोड्यूसर्स हैं वो इधर ही चंडीगढ़ बेस्ड हैं, है ना। तो अब सोच रही हूँ कि वीडियो इधर ही करूँ, और वीडियो पे मेरा ध्यान नहीं है, ऑनेस्टली गोना बी डूइंग अ वेरी लो बजटेड वीडियो, बट आई एम गोइंग टू फोकस एंटायरली ऑन माय ऑडियो एंड प्रमोशंस। वो अच्छी चीज़ है ना कि जो पैसा हमने वीडियो पे लगाना वो सेम चीज प्रमोशन पे, उतना ही अगर हम उसको सही तरीके को यूज करें। एब्सोल्युटली। आजकल यूट्यूब का जमाना नहीं, आजकल जमाना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का है। यस। लोग वहीं पे और स्ट्रीम क्या है ना कि एक्चुअली क्या है ना कि ठीक है ऑडियो बंदा बार बार सुनता है लेकिन वीडियो भी जरूर देखता है, जैसे अभी क्या हुआ कि वो जसविंदर बराड़ जी का गाना आया जिगरा, है ना। तो पहले मैंने ऑडियो सुना, मेरे को वो गाना अच्छा लगा, मेरे को कुछ और टाइप लगा, है ना। मैं उसको इमेजिन कर रहा था कुछ और स्टाइल में, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो वो देखा ड्रग्स के ऊपर वीडियो थी कि वो ड्रग्स ना लेने मैसेज दिया हुआ था। हाँ, तो वीडियो कई बार आपको ज्यादा हिट करती है कई बार। हाँ, डिपेंड्स। बट आजकल लोग ज्यादा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं क्योंकि वहां पे रिपीटेबिलिटी ज्यादा है, और वीडियो आप एक बार देखोगे लेकिन स्ट्रीमिंग पे आप बार बार जाओगे। सही बात है। तो फिर कोई और गाना भी हो जाए जो तुम्हें अच्छा लगता हो तुम्हारे अपने गानों में से। अच्छा, मेरे अपने गानों में से, ठीक है। तो मैं बड़े मुझे सारे अच्छे लगते हैं अपने गाने, डिफिकल्ट टू चूज। तुम्हारे लिए तो सभी बच्चे हैं ना। हाँ, वो तो मेरे बेबीज हैं। तो वो तो ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रुमाल सुनाती हूँ एंड देन आई विल सिंग अ लिटिल बिट ऑफ माय रीसेंट सॉन्ग ओ ये, क्योंकि वो रीसेंट है तो उसका नाम भी है ओ ये। ओ ये, हाँ। बिल्कुल। सो रुमाल इज लाइक, प्यार व्यार सब कसमा वादे तेरे लिया चौड़ कोई, जिन्ने तू ड्रामे करे मणदा अवार्ड कोई। प्यार व्यार सब कसमा वादे तेरे लिया चौड़ कोई, जिन्ने तू ड्रामे करे मणदा अवार्ड कोई। गड्डी विच मिले जो की दासी रुमाल करा, शक ना ता होर की करा, जालिमा शक ना ता होर की करा। तेरी बेवफाई वाले किस्से बा कमाल वे, सखियां नु दसदी फिरा, जालिमा दस्सां नाले हसदी फिरा, दस्सां नाले हसदी फिरा, जालिमा दस्सां नाले हसदी फिरा। तो डांस भी लर्न करते हैं इन गानों के लिए। हाँ, इनके लिए कुछ गिद्दा गुद्दा डबल अड्डी मैंने सीखी थी इस गाने के लिए। डबल मुझे लग रहा था जैसे तुम अभी हाथ कर रही थी ना, मुझे लग रहा था तुम अभी तुम अभी ऐसे करोगी। ट्रू, इस गाने के लिए मैंने गिद्दा सीखा था थोड़ा बहुत। डांस का है थोड़ा बहुत शौक, लेकिन सीखना पड़ता है प्रॉपर। नहीं, वो आजकल तो हर चीज जरूरी है इस चीज के लिए। ओके, तो ओ ये, हाँ। पूरे चर्चे ने नाले पूरी है चढ़ाई, देख जट्टी एंड फिर लाई, देसी दारू वांगू फिर सिर जकमाई, देख जट्टी एंड फिर लाई। ओ ये कम किते सारे देख टॉप, ओ ये गड्डी विच चले हिप हॉप, ओ ये हाई एंड रखी देख कार, ओ ये गड्डी विच बैठे मेरे यार, टॉप दियां रखियां ने गड्डियां, कीती मेहनत ते दिलों कीती है कमाई, पूरे चर्चे ने नाल पूरी है चढ़ाई, देख जट्टी एंड फिर लाई, देसी दारू वांगू फिर सिर जकमाई, देख जट्टी एंड फिर लाई। सही है। मतलब कि हर जो भी गाना है ना तुम्हारे, वो हर टेक्सचर अलग है उसमें तुम्हारा। हाँ जी। हाँ, वो होना भी चाहिए, नहीं तो फिर वो ना ऐसा लगता है कि एक ही चीज है सब में। बिल्कुल। तो कितना रियाज चलता है इन सब के पीछे? सो मैं अब करती हूँ हारमोनियम पे रियाज, ट्राई करती हूँ कि रोज करूँ, कई बार छूट भी जाता है। तो हारमोनियम पे 1 घंटा रोज। मैं 3 साल से सीख रही हूँ क्लासिकल, और उन मैम है गार्गी हल्देर सेक्टर 38 में, शी इज़ माई गुरु, एंड उन्होंने मेरे को पूरी रियाज की टेक्निक और कैसे लोज और हाइज को बैलेंस करना है, कैसे है ना, वो चीज़ मेरे को उनसे सीखने को मिली है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कंसिस्टेंट रहूँ रियाज के साथ, कि एटलीस्ट हारमोनियम पे 1 घंटा दिन में सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग स्पेंड करूँ। नहीं, वो ज़रूरी है। वो देखो ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है कि ये मेरे को करना ही करना है, तभी वो होता है वो। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि सक्सेस ऐसे नहीं मिलती। बिल्कुल। उसके पीछे बहुत नींदें खराब करनी पड़ती हैं। अरे बहुत। है ना। कितनी नींद प्यारी है। नींद तो बहुत प्यारी है,
पर मैं कर लेती हूँ कॉम्प्रोमाइज नींद से। मतलब मेरे को है कि मैं दिन में 5 घंटे भी सो जाऊं तो मैं सरवाइव कर जाती हूँ पूरा दिन। मतलब इतनी बॉडी कैपेसिटी है कि कर जाती हूँ। बट ऑब्वियसली मैं मिल जाता है टाइम, ऐसा नहीं है कि 8 घंटे नहीं मिल पाता। बट जिन दिनों में नहीं भी मिल पाता तो आई एम ओके विद इट, क्योंकि इतना तो करना ही है यार, अपनी ड्रीम्स चेज कर रहे हैं, सही बात है, इतना तो इतना बनता तो है। नींद हराम करनी तो बनती है ना, वो नींद आनी भी नहीं चाहिए मेरे को लगता है कि जब तक आपके सपने ना पूरे ड्रीम्स दैट डोंट लेट यू स्लीप। हाँ, तो वो तब तक आनी भी नहीं चाहिए। अगर आपको नींद आ रही है तो इसमें वो है नहीं, बिल्कल आनी नहीं चाहिए। मेरे को लगता है कि जिस बंदे में कीड़ा है ना, उसको आनी नहीं चाहिए। आनी नहीं चाहिए, वो पागल हो जाएगा नहीं तो। अगर वो तो ये चीज़ है। और मेरे को लगता है मेरे को सोना, मेरे को ऐसा लगता है टाइम वेस्ट है। हाँ आई मीन टाइम वेस्ट तो नहीं है, बट हाँ मतलब कि अगर नींद ना हो तो मैं उस दौरान कुछ और काम कर लूँ, वो मेरे को ऐसा लगता है कि उसको यूज़ कर लूँ मैं। तो और उसके अलावा फिल्में ट्राई करनी है आगे? आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गो फॉर प्लेबैक। मेरे को मौका मिलता है तो मैं डेफिनेटली। नहीं, कैमरे के आगे। ओके, एक्टिंग एक्टिंग नॉट सो मच, बट यू नेवर नो, कोई मौका मिलता है एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो आई वुड लाइक टू। सही बात। ऑल्दो मतलब एक्टिंग पे ऑब्वियसली मेरे को और वर्क करना है अभी। एंड आई एक्ट इन माई ओन सॉन्ग्स। वो आपने देखा ही होगा कि मैं अपनी वीडियोस में खुद ही एक्ट करती हूँ, मॉडल माई सेल्फ। But yeah, why not? I'm open to everything. But it'll be great if I can get like a playback opportunity for a film. And I'm not limited to a Punjabi film. चाहे वो हिंदी की, हिंदी या बॉलीवुड की कोई। सॉरी, मैं बीच में मेंशन करना भूल गया। मलिन हिंदी बहुत अच्छा गाती है, तो मैं अभी गवाऊंगा नहीं, लेकिन इनके चैनल पे जाके जरूर देखना। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई हिंदी गाना। जिहाले मस्की नहीं गा दे आपके वाला? नहीं, कुछ और गाओ, वो नहीं, वो बोरिंग हो जाएगा। नहीं, कुछ और। अच्छा, गाने से पहले ना मैं एक सवाल पूछता हूँ। तो मलिन, मेरी एक और मेरे को याद आ गया कुछ पूछना, कि गले के लिए कुछ वो भी करती होगी, कुछ ये परहेज खाने में पीने में? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत लेट। मैंने 5 साल से आइसक्रीम नहीं खाई। अच्छा। 5 साल से कोक नहीं पी। 5 साल से ठंडा पानी नहीं पिया। मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया अपना, मतलब सीरियस हुई ज्यादा म्यूजिक को लेके, तो मैंने, मतलब दिस इज नॉट टू बोस्ट और एनीथिंग, बट आई फील कि डिसिप्लिन जो है मेरा डाइट पे इन रिगार्ड्स टू माय गला, वो बहुत अच्छा है। कि मतलब मेरे को अगर कोई कहे भी कि नहीं आप खा लो, आप कर लो, तो मैं नहीं मना कर दूंगी। स्पेशली कोक और आइसक्रीम को तो हाँ। बाकी हाँ, थोड़ा बहुत फ्राइड वगैरह तो वो तो चलता है थोड़ा बहुत, तो इतना नहीं कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट। बट आई ट्राई कि मैं अपने गले को एज क्लीन एज पॉसिबल, एज क्लियर एज पॉसिबल रख पाऊँ। नहीं, वो जरूरी भी है, तभी आप ज्यादा देर तक आ सकते हो। नहीं तो क्या होता है ना कि अगर आप परहेज नहीं करोगे तो क्रैकल हो जाएगी आवाज जल्दी। बिल्कुल, है ना, और वो ठीक नहीं है एक सिंगर के लिए। बिल्कुल, है ना, कि वो पता लग जाता है कि आपके 40s में जाके क्रैकल हो रही है आवाज, 30s में क्रैकल होने लग गई। तो वो मजा नहीं आता फिर वो, क्योंकि फिर आपका करियर खत्म है ना उसके बाद फिर वो चीज़। तो ये अच्छी चीज़ है। मतलब कि कितने साल, 5 साल हो गए ठंडा पानी पिए, 5 साल हो गए आइसक्रीम खाए, 5 साल हो गए कोक पिए। भाई साहब, ठीक है। वो जैसे जॉन अब्राहम ने बोला था एक बार, उसको पता नहीं 12 साल हो गए, पता नहीं 13 साल हो गए, उसने चीनी नहीं खाई। हाँ, तो उसको मतलब कि इतने साल हो गए, मेरे को बहुत पसंद है चीनी खानी, लेकिन 12-13 साल हो गए मैं उसको खाए। तो उसकी फेस पे नजर भी आता है, बिकॉज एंटी एजिंग होती है ना चीनी, अगर आप छोड़ते हो ये चीज। These people remain very fit and they look very young. वो इसीलिए ना, क्योंकि चीनी नहीं खा रहे हैं। चीनी जितना आप चीनी खाओगे उतना आप जल्दी बुरे लगने शुरू हो जाओगे। बिल्कुल। And I think that comes from my family. My family is very particular about diet. My dad, mom, सारे big time health freaks हैं। नहीं, वो होना सारी big time health freaks। आजकल और बचा क्या है? I know। है ना, वैसे तो जहर खा रहे हैं सब कुछ, तो थोड़ा सा तो करना चाहिए। तुम घर की खेती करते हैं? अच्छा। हाँ, मेरे डैड घर पे खेती करते हैं, साइड वाले प्लॉट में। तो हम ज्यादातर घर की सब्जियां ही खाते हैं, बैंगन, तोरी, सबसे ज्यादा बैंगन और तोरी बनता है मेरे घर पे। सही बात है। तो वो तुम्हें पसंद है? मतलब हाँ, इतना पसंद नहीं है बैंगन तोरी, बट घर की बनी हुई सी स्वाद लगती है। जब मम्मी बनाती है ना प्यार से, तो स्वाद लगती है। सही बात है। किसी और के घर जाऊँ तो मैं शायद बैंगन तोरी ना खाऊं, बट अपने घर का अच्छा लगता है। और ना मुझे ये अच्छा लगा कि तुमने ना मतलब कि बड़ा बोला कि हम बड़ा नेचुरल सा खाना खाते हैं, और वो ज़रूरी भी है ना। एक अच्छा खाओगे तभी तो अच्छा लगेगा ना। मन जो आप बाहर करते हो वही अच्छा अंदर जाता है, वही बाहर अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो और कोई प्लान्स इसके अलावा?
और कोई प्लान बस यही है दैट आई परफॉर्म, मेरा ये है कि मैं कॉन्सर्ट लेवल्स पे परफॉर्म करूं। अच्छा, अभी कहीं चल रहे हैं लाइव शोज? हाँ, तो लाइव शो मैंने कनाडा में कैनेडा डे मेला पे परफॉर्म किया था, विच वाज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, बिकॉज वहाँ पे निंजा, जैस्मिन सैंडलर्स, गुरनाम पुल, एवरी बिग सिंगर हैड परफॉर्म देयर, तो आई गॉट अ स्लॉट देयर विच वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि मैंने इतने बड़े स्टेज पे पहली बार इन ऑडियंस ऑफ 15,000 परफॉर्म किया था। एंड देन आई डू प्राइवेट शोज, आई डू वेडिंग्स, प्राइवेट शोज, कॉर्पोरेट्स। उसमें ज्यादा अच्छा है ना? उसमें ज्यादा अच्छा, ऑब्वियसली पैसे अच्छे मिल जाते हैं। हाँ, प्राइवेट में पैसा अच्छा है। नहीं, वही तो देखो ना, प्राइवेट में ही पैसा अच्छा है, बाकी में तो मिलते ही नहीं है। कई बार पेमेंट नहीं आती, कई बार मैं भी बहुत जनों को जानता हूँ ना, तो वो मेरे को बताते रहते हैं। तो मेरे को है कि मैं अपना सेट इंप्रूव करूँ, उसमें वर्सेटैलिटी, जो कि मेरे को लगता है कि मैं हिंदी पंजाबी जैसे दोनों, इंग्लिश भी गा लेती हूँ, तो मैं एक वर्सेटाइल सेट रखूं, और जैसे भी ऑडियंस की डिमांड है ना, कि आज हमें सूफी चाहिए, आज हमें बॉलीवुड नाइट चाहिए, आज हमें। तुमने कभी दिलेर मेहंदी को देखना वेडिंग पे? अरे भाई साहब, उसका जो सेट है ना, हर कुछ है उसके पास। क्या बात, मतलब कि दिलेर मेहंदी साहब के पास बहुत कुछ है, मतलब कि वो जब गाते हैं ना, मतलब कि उनका हर चीज है। क्या बात है। तो उनको सुनना कभी कभी कहीं तुम्हें वेडिंग पे मिले ना यूट्यूब पे, तो एक बार देखना कि कहाँ से शुरू करके कहाँ पे। और हिंदी भी अच्छी है उनकी, पंजाबी भी अच्छी है, वो तो एब्सोल्युटली। ये चीज तो वैसा एक वर्सेटैलिटी लानी है लाइव शोज में, और जैसे जितना और परफॉर्म करूंगी उतना ज्यादा फिर मेरे लिए बेटर है। हाँ, वो तभी ना, तभी तो आज 50 है, फिर 1 लाख लेंगे ना। अरे 50 तो कम बोला आपने। नहीं, वो वैसे मैंने बोला। Just kidding, ये अभी 1 लाख रुपए ले रही है, फिर ये 2 लेगी, तो जल्दी बुक कर लें। रेट बढ़ने वाले हैं। सही बात है। तो थैंक यू मल्लीन, मेरे को बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, और थैंक यू सो मच निखिल। मैं चाहता हूँ कि तुम और गाने निकालो अगले साल तक, फिर हम और बात करें। Absolutely, I would love that. मेरे को बहुत मजा आया। Thank you so much for having me. नहीं, और जैसे तुम बोल रहे थे ना कि पता नहीं लगता कि कैसे 1-1 घंटे के इंटरव्यू ले लेते हो, बस ऐसे ही ले लेता हूँ मैं। Now I know, now that I'm the victim of it. हाँ, तो थोड़ी सी कैसा लगा तुम्हें मेरी तारीफ, अगर हो सके तो? नहीं, निखिल के साथ इट वाज अ, किधर देख के बोलना है? कहीं भी कहीं भी देख के बोल दो, कैमरे की तरफ। मैं तो आपकी तरफ ही देख रही थी। नहीं, निखिल के साथ बहुत मजा आया, बिकॉज इट वाज वेरी कैंडिड, और हमने म्यूजिक के अलावा भी बहुत चीजों पे बात करी, सो बहुत ही मजा आया, बहुत फन फिल्ड था, एंड बहुत सारी चीजें मेरे अंदर से आपने निकलवा ली। And no, it was great. It was just like I'm talking to a friend. I didn't feel like it was very formal, and so I could be myself. तो वो क्रश अभी भी साथ में है? हाय। नहीं। ओके, चलो ठीक है, हम नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, अजय सर, वो हमारे एक स्पॉन्सर हैं, हम सभ्याचार ना, जिन्होंने मुझे ये टी शर्ट दिया आज पहनने के लिए। इस पे लिखा है भाई अकेले। तो ये उन्होंने तुम्हारे लिए दी है, और थैंक यू सो मच। ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ड्रामेबाज, just the way I am. Thank you so much. अच्छी लगी है? बिल्कुल, ये मैं डाल के घूमूंगी। नहीं, क्योंकि मेरे को सूट करती है ना ड्रामेबाज। नहीं, ड्रामेबाज और मजा भी आना चाहिए ना, मतलब कि वो वर्डिंग ऐसी होनी चाहिए टी-शर्ट पे आजकल बहुत चलती अच्छी है। बहुत प्यारी है। तो थैंक यू मल्लीन, मेरे को बहुत मजा आया तुमसे बात करके, और आई होप कि तुम ऐसे ही एंटरटेन करती रहो, थैंक यू और सो ऐसे मच। ही जो तुम्हारी बकेट लिस्ट है वो फुलफिल होती रहे। वैसे है क्या, मैं सॉरी भूल गया, क्या है बकेट लिस्ट में? बकेट लिस्ट में ये है कि आप ही बता दो कुछ। नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं पता तुम्हारे। बकेट लिस्ट ये है कि रॉजर्स अरीना में परफॉर्म करना है। वो कहाँ है? रॉजर्स अरीना कनाडा में है। अच्छा। एक स्कॉशिया बैंक अरीना है, एक रॉजर्स अरीना है, वैंकूवर एंड टोरंटो में। ठीक है। तो एपी ढिल्लों की अभी डॉक्यूमेंट्री आई है, एंड वहाँ पे when I saw the Rogers Arena feel, मतलब मैं गई थी वहाँ पे, मैंने एक हॉकी का ये मैच देखा था, एक नॉट हॉकी, बेसबॉल का मैच देखा था, तो मेरे को फील जो थी ना वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे सबसे बिगेस्ट सेलिब्रिटीज परफॉर्म करते हैं, टेलर स्विफ्ट, ड्रेक, जो सबसे बड़े वेस्टर्न सेलिब्रिटीज हैं। तो अगर मेरे को मौका मिले कभी उस लेवल पे, उस स्टेज पे, उस अरीना में परफॉर्म करने का, तो दैट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू। ऑल्सो द यूट्यूब फैन फेस्ट, that will also be great if I can perform over there. नहीं, वो और ड्रीम वैसे देखो जो इम्पॉसिबल हो, तभी उसको पॉसिबल करने में मजा आता है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मल्लीन। थैंक यू निखिल, it was very nice talking to you. Thank you.